नर्सिंग की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। माय सेल्फ अविनाश मधुकर, मैं आप लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रोलेक्टिन हार्मोन। अपन आज की क्लास में प्रोलेक्टिन हार्मोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ग्रोथ हार्मोन एंड उसके डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था। ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन क्या होते हैं, उसकी एब्नॉर्मलिटी के बारे में डिस्कस अच्छी तरह से अपन ने कर लिया था। आज की क्लास में हम प्रोलेक्टिन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। उसके अलावा उसकी एब्नॉर्मलिटी के बारे में मेनली डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आइए देखते हैं प्रोलेक्टिन हार्मोन के बारे में। जो अपना प्रोलेक्टिन हार्मोन होता है, ये कहां से सीक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेशन होता है। किसका? प्रोलेक्टिन हार्मोन का। कहां से सीक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसका सीक्रेशन करती है, प्रोलेक्टिन हार्मोन का। और प्रोलेक्टिन हार्मोन को एक और नाम जाना जाता है गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन। किस नाम जाना जाता है? गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है? प्रोलेक्टिन हार्मोन को। यानी प्रोलेक्टिन हार्मोन इज आल्सो नोन एज गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन, ये कहना चाह रहा हूं मैं। उसके अलावा प्रोलेक्टिन हार्मोन जो होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है। किसके ऊपर एक्ट करता है? मेमोरी ग्लैंड। जो ब्रेस्ट होती है, फीमेल ब्रेस्ट होती है, उसी को उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड होती है, जिसका सिक्रेशन करती है, प्रोडक्शन करती है मिल्क का। उसके ऊपर एक्ट करता है मेमोरी ग्लैंड के ऊपर। आइए लिखते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या होता है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। आल्सो known as गैलेक्टोपोएटिक। स्कोर किस नाम से जाना जाता है? गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बारे में एक और लाइन देख लेते हैं प्रोलेक्टिन हार्मोन के बारे में। कहां से सीक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां से सीक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये एंटीरियर है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये एंटीरियर ही है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका सीक्रेशन होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन का। इसका फंक्शन देख लेते हैं, क्या फंक्शन करता है। एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड किसको बोला जाता है? ब्रेस्ट को बोला जाता है, फीमेल ब्रेस्ट। फीमेल ब्रेस्ट के अंदर ही मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मैंने तीन बात लिखी है, तीन लाइन लिखी है, तीन सेंटेंस लिखे हैं प्रोलेक्टिन हार्मोन के बारे में। आल्सो नोन एज गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है प्रोलेक्टिन हार्मोन को। इसके गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है? प्रोलेक्टिन हार्मोन को। कहां से सीक्रेट होता है? सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेशन होगा इसका। उसके अलावा मेमोरी ग्लैंड है, उसके ऊपर एक्ट करता है, एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इसको समझते हैं। जो अपनी फीमेल होती है, उनके अंदर क्या मेमोरी ग्लैंड होती है या ब्रेस्ट होता है, फीमेल ब्रेस्ट होता है। तो जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें उस वक्त क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह प्रोलेक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और वो क्या करवाता है? ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस चालू करवा देता है। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस चालू करवा देता है कौन? प्रोलेक्टिन हार्मोन के द्वारा ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन या सिंथेसिस चालू स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में जब डिलीवरी हो जाती है, बेबी डिलीवर हो जाता है, तो जब ब्रेस्ट मिल्क जो प्रोवाइड करवाना है बच्चे को, वो उसका सिंथेसिस कैसे हुआ, किस वजह से सिंथेसिस हुआ? प्रोलेक्टिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को चाहिए होगा, नीड होगी ब्रेस्ट मिल्क की डिलीवरी के बाद में। तो वो जो ब्रेस्ट मिल्क की नीड होगी, जो ब्रेस्ट मिल्क मदर अपने बच्चे को प्रोवाइड करेगी या पिलाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, वो ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट मिल्क किस वजह से बना है? किस हार्मोन के एक्ट के कारण बना है? किस हार्मोन के एक्शन के वजह से बना है? प्रोलेक्टिन हार्मोन के एक्शन की वजह से बना है। किसकी वजह से? प्रोलेक्टिन हार्मोन सिंथेसिस करता है या प्रोडक्शन करता है, किसका? ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करता है कौन? प्रोलेक्टिन हार्मोन। ये हो गया प्रोलेक्टिन हार्मोन की बात। अब ये मैंने बता दिया आपको, एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करवाएगा। फीमेल ब्रेस्ट या फीमेल मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करवाता है। कौन करवाता है? प्रोलेक्टिन हार्मोन। ये हो गया प्रोलेक्टिन हार्मोन की बात। इसके बाद में हम देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रोलेक्टिन हार्मोन के डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं कि प्रोलेक्टिन हार्मोन के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। यानी अगर प्रोलेक्टिन हार्मोन एक्सेस मात्रा में सीक्रेट होएगा तो क्या दिक्कत होगी,
और कम मात्रा में सिक्रेट होगा तो क्या दिक्कत होने वाली है वो देखेंगे। डिसऑर्डर्स ऑफ प्रोलेक्टिन, क्या प्रोलेक्टिन हार्मोन। डिसऑर्डर ऑफ प्रोलेक्टिन हार्मोन में अपन देखें तो दो चीज से अपन डिवाइड कर सकते हैं इसको कि किस किस तरह से क्लासिफाई करके अपन पढ़ेंगे डिसऑर्डर को। एक तो अपन हाइपर सिक्रेशन देखेंगे, अगर प्रोलेक्टिन हार्मोन है उसका मोर देन रिक्वायरमेंट से ज्यादा, मतलब जितना रिक्वायर है उससे ज्यादा अगर मोर देन रिक्वायरमेंट अगर सिक्रेशन होगा प्रोलेक्टिन हार्मोन का तो क्या दिक्कत होगी, और लेस देन रिक्वायरमेंट अगर सिक्रेशन होगा प्रोलेक्टिन का तो क्या दिक्कत होने वाली है या होती है वो देखेंगे। ठीक है, तो अपन हाइपर सिक्रेशन देखेंगे, दूसरा हाइपर सिक्रेशन तरह से देखेंगे। पहले देखते हैं अगर हाइपर सिक्रेशन होगा, हाइपर सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। अगर हाइपर सिक्रेशन होगा किसका, प्रोलेक्टिन हार्मोन का, प्रोलेक्टिन अगर हार्मोन अगर हाइपर सिक्रेशन होगा ज्यादा मात्रा में, अगर प्रोलेक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन बॉडी में अगर होगा तो क्या क्या दिक्कत देखने को मिलेगी, क्या क्या एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी वो अपन देखते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे अपन हाइपर सिक्रेशन ऑफ प्रोलेक्टिन, क्या हेडिंग डालेंगे, हाइपर सिक्रेशन ऑफ प्रोलेक्टिन। इसको मैं रफ कर रहा हूं सॉरी। पहली हेडिंग डाल लेते हैं अपन हाइपर सिक्रेशन। अगर प्रोलेक्टिन का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है, मोर देन रिक्वायर्ड सिक्रेशन हो रहा है, तो क्या क्या दिक्कत होगी वो देखते हैं। इन मेल पहले देखते हैं मेल में क्या दिक्कत होगी। अगर मेल के अंदर, आदमियों के अंदर अगर किसका सिक्रेशन ज्यादा होगा, प्रोलेक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो गया तो क्या दिक्कत होने वाली है या होगी, होती है वो देखते हैं। भाई मेल है, मेल में अगर मोर देन रिक्वायरमेंट अगर प्रोलेक्टिन का सिक्रेशन होगा तो क्या दिक्कत होने वाली है, क्या दिक्कत होगी इसमें होगा, मेल गायनेकोमेस्टिया होगा, क्या होगा, गायनेकोमेस्टिया। एक तो गायनेकोमेस्टिया होगा, ब्लू आ गया। क्या देखने को मिलेगा अपन को मेल में, गायनेकोमेस्टिया इज सीन। एक तो गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा मेल के अंदर, उसके अलावा एक तो देखो गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा। गायनेकोमेस्टिया का मतलब क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है एबनॉर्मल एबनॉर्मल डेवलपमेंट या एबनॉर्मल ग्रोथ या एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। किसका, एबनॉर्मल या एक्सेसिव मात्रा में ब्रेस्ट टिश्यू की अगर ग्रोथ हो जाएगी मेल के अंदर, उसको गायनेकोमेस्टिया बोला जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू की एक्सेसिव या एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है मेल के अंदर, उसको गायनेकोमेस्टिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर प्रोलेक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन मेल के अंदर ज्यादा होगा, एक्सेसिव मात्रा में होगा, तो कौन सी दिक्कत सामने आएगी या उस दिक्कत को क्या बोलेंगे, उस प्रॉब्लम को क्या किस नाम से जाना जाएगा, उस दिक्कत को अपन बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया। उसके अलावा क्या दिक्कत मिलेगी, उसके अलावा इंपोर्टेंस हो जाएगा, इंपोर्टेंस अकर ड्यू टू सप्रेशन ऑफ GnRH। मैंने दो चीज लिखी है मेल के अंदर, मैंने ये लिखा है अगर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है किसका, प्रोलेक्टिन हार्मोन का, प्रोलेक्टिन हार्मोन हाइपर सिक्रेशन मतलब मोर देन रिक्वायरमेंट, जितना जरूरत नहीं उससे भी ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है मेल के अंदर, तो मेल के अंदर क्या दिक्कत होगी, गायनेकोमेस्टिया दिखेगा। क्या हो जाएगा, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ होती है ब्रेस्ट टिश्यू की, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू को क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गायनेकोमेस्टिया बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, गायनेकोमेस्टिया मतलब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ
ब्रेस्ट टिश्यू को गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। एक्सेसिव ग्रोथ को, ब्रेस्ट टिश्यू के एक्सेसिव ग्रोथ को गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। और इंपोर्टेंस क्या बोलते हैं? इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है? दो चीज होती है, एक होती है फर्टिलिटी, एक होती है इंपोर्टेंस। मैंने जो लिखी है यहाँ पे, एक तो होती है फर्टिलिटी, एक होती है इंपोर्टेंस। ठीक है, फर्टिलिटी क्या होता है? अगर टेम्पररी कंडीशन है उसको फर्टिलिटी बोलते हैं, और परमानेंट कंडीशन है तो उसको इंपोर्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर टेम्पररी कंडीशन को क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी बोला जाता है, और परमानेंट कंडीशन को इंपोर्टेंस बोला जाता है। इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है? इंपोर्टेंस का मतलब हम बताएंगे आपको। अगर परमानेंट रूप से अगर जो पेशेंट है अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, ठीक है, क्या नहीं कर सकता? फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, उसको अपन इंपोर्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर मेल या कोई भी अगर परमानेंट रूप से फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, अनेबल टू फर्टिलाइज या अनेबल टू फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, उसको इंपोर्टेंस बोलते हैं अगर परमानेंट रूप से हो। और अगर टेम्पररी रूप से हो तो उसको फर्टिलिटी बोलते हैं। फर्टिलिटी क्या है? टेम्पररी कंडीशन है। क्या है? टेम्पररी कंडीशन है। और इंपोर्टेंस क्या होती है? परमानेंट होती है। ओके, ये हो गई बात इसकी। तो इंपोर्टेंस क्या? परमानेंट, अगर कोई भी पेशेंट परमानेंट रूप से अनेबल हो, किसके लिए? फर्टाइल नहीं हो, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता हो, उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्टेंस बोलते हैं। परमानेंट अगर कंडीशन है तो किसकी वजह से हो रही है इंपोर्टेंस? अकर ड्यू टू सप्रेशन ऑफ जीएनआरएच ग्रोथ। जीएनआरएच की फुल फॉर्म क्या होती है? गोनाडल रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडल रिलीजिंग हार्मोन कहां से सीक्रेट हो रहा है? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है ना, जीएनआरएच। ठीक है, अगर जीएनआरएच का सप्रेशन हो जाएगा, जीएनआरएच का सप्रेशन क्यों हो रहा है? प्रोलेक्टिन की एक्सेस मात्रा हो रही है। प्रोलेक्टिन जब भी ब्लड में एक्सेस मात्रा में होगा तो किसको सप्रेस करता है? जीएनआरएच को सप्रेस कर देता है। जीएनआरएच कहां से सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। और जीएनआरएच क्या करवाता है अपनी बॉडी में? एफएसएच और एलएच को सीक्रेट करवाता है ना। एफएसएच और एलएच का सीक्रेट कौन करवाता है? जीएनआरएच करवाता है। जीएनआरएच क्या करता है? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हुआ, एंटीपिट्यूटरी पे एक्ट किया, एंटीपिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो किसका सीक्रेशन करवाता है? एफएसएच और एलएच का। एफएसएच क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन कौन करवाता है? जीएनआरएच की वजह से ही होता है। अब जीएनआरएच का सप्रेशन हो गया, ठीक है, जीएनआरएच का सप्रेशन हो गया तो क्या होगा? वो जीएनआरएच का सप्रेशन हो गया, एंटीपिट्यूटरी स्टिमुलेट नहीं होगी, तो एफएसएच और एलएच का सीक्रेशन किसमें नहीं होगा? मेल के अंदर नहीं होगा। और एफएसएच का और एलएच का सीक्रेशन नहीं होगा तो फॉलिकल्स की ग्रोथ, सॉरी, फॉलिकल्स की ग्रोथ क्या? एफएसएच का सीक्रेशन नहीं होगा मेल के अंदर। मेल के अंदर अगर एफएसएच का सीक्रेशन नहीं होगा तो एफएसएच क्या करता है मेल में? काय में हेल्प करता है? एफएसएच एफएसएच हेल्प करता है, एक तो इनडायरेक्टली हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है एफएसएच। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है कौन? एफएसएच। भाई जीएनआरएच सप्रेस हुआ, क्या मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? सिंपली समझो, अपन बोल रहे हैं इंपोर्टेंस होगी। इंपोर्टेंस क्या हो गया? परमानेंट रूप से अगर पेशेंट फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता उसको इंपोर्टेंस बोल दिया। किस वजह से हो रहा है? अपन बोल रहे हैं सप्रेशन ऑफ जीएनआरएच, जीएनआरएच की सप्रेशन की वजह से हो रहा है। जीएनआरएच सप्रेस क्यों हुआ? प्रोलेक्टिन ज्यादा मात्रा में हुआ, जीएनआरएच सप्रेस हुआ। जीएनआरएच का फंक्शन क्या होता है? जीएनआरएच एक ऐसा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट हो रहा है, कहां पे जाता है? ये एंटीपिट्यूटरी में जाएगा, एंटीपिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। एंटीपिट्यूटरी से स्टिमुलेट करवा के क्या क्या का सिक्रेशन करवाता है? ये एफएसएच और एलएच हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है। किसका? एफएसएच और एलएच हार्मोन का। एफएसएच और एलएच हार्मोन क्या करते हैं? जो एफएसएच होता है ना, वो मेल के अंदर क्या हेल्प करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है कौन? एफएसएच हार्मोन। अब भाई जीएनआरएच आ नहीं रहा, एफएसएच बनेगा नहीं, सीक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा, स्पर्म नहीं बन रहा, स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो क्या होगा? इंपोर्टेंस कंडीशन डेवलप हो जाएगी मेल के अंदर। तो ये तो कंडीशन होती है मेल की बात कर ली। अब अपन देखते हैं फीमेल के अंदर, अगर फीमेल के अंदर प्रोलेक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा मात्रा में हो जाए तो उसको किस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सॉरी, उस कंडीशन में क्या क्या देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर, वो देखते हैं। ये हो गई मेल की बात। इन फीमेल्स में देखते हैं अगर हाइपर सिक्रेशन होगा प्रोलेक्टिन हार्मोन का तो क्या होगा?
गैलेक्टोरिया सीन जाकर, एक तो गैलेक्टोरिया होगा फीमेल के अंदर, अगर हाइपर सिक्रीशन होगा प्रोडक्टिन हार्मोन का तो गैलेक्टोरिया देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, क्या होगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज देखने को मिलेगी ड्यू टू, बिकॉज प्रोलैक्टिन क्या करवाता है, डिले ओव्यूलेशन। क्या करता है प्रोलैक्टिन, डिले करवाता है। क्या डिले करवाता है प्रोलैक्टिन, क्या करवाता है, डिले करवा देता है। किसको डिले करवाता है, ओव्यूलेशन को, या तो डिले करवा देता है या स्टॉप भी करवा सकता है या करवा देता है। एक तो गैलेक्टोरिया देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर। गैलेक्टोरिया क्या होता है, क्वेश्चन ये है, गैलेक्टोरिया क्या होता है, एबनॉर्मल ब्रेस्ट सिक्रेशन। एबनॉर्मल जो ब्रेस्ट सिक्रेशन होते हैं उसको अपन गैलेक्टोरिया नाम से जाना जाता है। गैलेक्टोरिया क्या कंडीशन है, गैलेक्टोरिया कैसे कंडीशन है, अगर फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है, डिलीवरी नहीं हुई बच्चे की, और वो नॉन प्रेग्नेंट लेडी है, नॉन प्रेग्नेंट लेडी है या कोई गर्ल है, ठीक है, उसके अंदर एबनॉर्मल सिक्रेशन हो रहा है, किसका, ब्रेस्ट सिक्रेशन, एबनॉर्मल ब्रेस्ट सिक्रेशन हो रहा है। कहां से, ब्रेस्ट से एबनॉर्मली सिक्रेशन निकल रहे हैं, ठीक है भाई, डिलीवरी होती है उसके बाद तो ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन तो होता है, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन नॉन प्रेग्नेंट लेडी है, कोई नॉन प्रेग्नेंट गर्ल है, लड़की है, फीमेल है, उसके अंदर एबनॉर्मली ब्रेस्ट सिक्रेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन गैलेक्टोरिया नाम से जाना जाता है। गैलेक्टोरिया क्यों हो रही है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन ही भाई सिंथेसिस करता है। आपने देखा था ब्रेस्ट सिक्रेशन, सॉरी ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन कौन करवाता है, प्रोडक्शन कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन करवाता है भैया। पर लेकिन यहाँ पर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, ज्यादा मात्रा में प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं है अभी, नॉन प्रेग्नेंट लेडी है उसको जरूरत ही नहीं प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज्यादा मात्रा में, लेकिन वो सिक्रेट तो हो रहा है, वो क्या करवाएगा, गैलेक्टोरिया करवाएगा। गैलेक्टोरिया मतलब एबनॉर्मल ब्रेस्ट सिक्रेशन करवाएगा फीमेल के अंदर, ठीक है, तो ये हो गया गैलेक्टोरिया की बात। उसके अलावा प्रोलैक्टिन अगर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है तो और क्या करवाएगा फीमेल के अंदर, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज करवाएगा। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आती है ना, पीरियड जो फीमेल के अंदर आते हैं उसमें इरेगुलरिटीज हो जाएगी, मतलब रेगुलर रूप से पीरियड्स नहीं आएंगे या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। जैसे 28 डेज जो अपन आइडियल मानते हैं, तो 28 डेज में रिपीट नहीं होगी, उसके डेज एक्सटेंड हो सकते हैं या शॉर्ट पीरियड में आ सकती है, सॉरी एक्सटेंड नहीं होंगे, मतलब लेट आएगी, हर 28 दिन में नहीं आ रही, ज्यादा दिन लग रहे हैं, 35 दिन में एक बार आ रही है या डिले हो रही है, इसका मतलब ये है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर रूप से नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, प्रोलैक्टिन क्या करता है, डिले करता है ओवुलेशन और स्टॉप ओवुलेशन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, एक तो डिले ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है, जब ओवम रिलीज होता है ना, ग्रेफिन फॉलिकल्स जब ब्रेकडाउन होता है, ग्रेफिन फॉलिकल्स का रप्चर होता है, ग्रेफिन फॉलिकल्स तो वहां से ओवम निकलता है ना, ओवम का सिक्रेशन होता है या रिलीज होता है, उसको ओवुलेशन बोलते हैं ना अपन। जो 14 मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है, उसमें क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिकल ब्रेकडाउन होता है या रप्चर होता है, और वहां से ओवम का सिक्रेशन या रिलीज होता है, उसको ओवुलेशन बोला जाता है। तो प्रोलैक्टिन अगर एक्सेस मात्रा में तो ये करवाता है, ओवुलेशन करवाता है एक तो, उसके अलावा डिले करवा देता है ओवुलेशन, मतलब लेट करवा देगा, डिले करवाएगा, उसके अलावा स्टॉप भी करवा सकता है ओवुलेशन को। इसलिए मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी इसमें देखने को अपन को मिलेगी, ठीक है। ये हो गई फीमेल में हाइपर सिक्रेशन की बात। अब अपन इसके देखते हैं मैनेजमेंट, किसका मैनेजमेंट, हाइपर सिक्रेशन का, कि भाई प्रोलैक्टिन हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, चाहे मेल में हो रहा है चाहे फीमेल में हो रहा है, तो दिक्कत तो कर ही रहा है ना दोनों में, तो दिक्कत कर रहा है तो उसका कोई मैनेजमेंट तो देखना पड़ेगा, जुगाड़ तो देखना पड़ेगा ना, तो उसका जुगाड़ देखते हैं अपन, ये मैनेजमेंट देखते हैं, क्या मैनेजमेंट करते हैं, क्या ट्रीटमेंट देंगे, ये देते हैं। मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट किसका देख रहे हैं, हाइपर सिक्रेशन का देख रहे हैं मैनेजमेंट। इसमें देखते हैं ब्रोमो क्रिप्टिन, ब्रोमो क्रिप्टिन। जो ब्रोमो क्रिप्टिन है ये क्या है, डीओसी है। डीओसी का मतलब क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस। कौन है डीओसी, कौन है इसकी, हाइपर सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन की डीओसी है ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन एक ड्रग है जो किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, ब्रोमोक्रिप्टिन। मेल में हो या फीमेल में अगर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है प्रोलैक्टिन हार्मोन का तो अपन क्या देंगे, ब्रोमोक्रिप्टिन देंगे। ये ड्रग ऑफ की चॉइस है, मतलब मैन ड्रग है इसकी, ठीक है। अब ब्रोमोक्रिप्टिन काम कैसे करती है ये देख लेते हैं। ये क्या करती है ब्रोमोक्रिप्टिन, ये अपने बॉडी में या ब्लड में इंक्रीज डोपामाइन लेवल इन ब्लड। ये क्या कर रही है, ब्रोमोक्रिप्टिन एक ड्रग है जो क्या करेगी, इंक्रीज डोपामाइन लेवल इन ब्लड। ब्लड के अंदर डोपामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है या हार्मोन होता है उसका लेवल को अपनी बॉडी में बढ़ा देगी। क्योंकि डोपामिन क्या होता है, डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है या ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका लेवल अगर बढ़ेगा तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को सप्रेस करता है। ये क्या करता है, सप्रेस करता है किसको, प्रोलैक्टिन को। इंक्रीज डोपामाइन सप्रेस प्रोलैक्टिन। डोपामिन की खासियत होती है जब भी डोपामिन का लेवल अगर बॉडी में या ब्लड में बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन को सप्रेस करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल को ये कम कर देगा, ठीक है। तो डोपामिन और जो अपना प्रोलैक्टिन है इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, ठीक है। डोपामिन का लेवल कौन बढ़ा रहा है, ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामिन का लेवल बढ़ा देगा। डोपामिन का लेवल बढ़ा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डोपामिन का लेवल बढ़ा और ये डोपामिन का लेवल अगर बढ़ेगा तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को सप्रेस करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने की वजह से तो दिक्कत हो रही थी, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो दिक्कत नहीं, खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी या कंट्रोल पे आ जाएगी। उसके अलावा अपन ब्रोमोक्रिप्टिन के अलावा कौन सी ड्रग दे सकते हैं। और हाँ, ब्रोमोक्रिप्टिन के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं, सॉरी ब्रोमोक्रिप्टिन हो गया, उसके बाद में अपन एक और देखते हैं ड्रग। ब्रोमोक्रिप्टिन के बाद में एक और ड्रग है डीओसी। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया, भाई हाइपर सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो अपन को ऑप्शन में अगर डीओसी पूछ रहा है, ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा है तो ब्रोमोक्रिप्टिन ही राइट आंसर जाएगा। उसके अलावा एक और ड्रग होती है कैबर गोलिन। एक कैबर गोलिन नाम की ड्रग है, क्या नाम से ड्रग है, कैबर गोलिन नाम से ड्रग है। जो कैबर गोलिन ड्रग है ना, इसको अपन ये मेनली तो किसमें यूज की जाती है, हाइपर सिक्रेशन में ली जा रही है। इसको अपन एक और चीज में यूज करते हैं आल्सो, या यूज होती है आल्सो यूज इन पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में भी इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कैबरगोलिन टैबलेट या ड्रग का यूज किसमें किया जाता है, पार्किंसन डिजीज होती है। पार्किंसन डिजीज क्या होती है, बॉडी में अगर डोपामिन का लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, डोपामिन का लेवल कम होने की वजह से पार्किंसन डिजीज होती है। पार्किंसन डिजीज किस वजह से होती है, डोपामिन का लेवल कम होने की वजह से पार्किंसन डिजीज होती है। इसमें क्या होती है, स्लोनेस आ जाती है बॉडी में, बॉडी मूवमेंट में स्लोनेस आ जाती है, मतलब धीरे धीरे इंसान चलता है, उसका चलने का तरीका, वॉकिंग सब धीरे हो जाता है, बिल्कुल स्लो चलता है, ठीक है। ये हो गया। तो अपन क्या, ये कैबरगोलिन क्या कर रही है, डोपामिन का लेवल ही तो बढ़ा रही थी, और पार्किंसन में डोपामिन का लेवल कम मिलता है। अब कैबरगोलिन बढ़ा रही है तो ये बढ़ाएगी तो इसलिए डोपामिन का लेवल अपने पार्किंसन में कम हो रहा था, अपन को बढ़ाना चाहिए। कैबरगोलिन बढ़ा रही है तो इसको पार्किंसन डिजीज में भी दे सकते हैं, किसको, कैबरगोलिन टैबलेट को देते हैं। ये हो गई बात अपने मैनेजमेंट की, हाइपर सिक्रेशन की। अब अपन देखते हैं भाई, ये तो हाइपर सिक्रेशन की बात हो गई, भाई ज्यादा सिक्रेट होगा प्रोलैक्टिन तो क्या दिक्कत करेगा। अब अपन देखते हैं अगर कम सिक्रेट होगा प्रोलैक्टिन तो क्या दिक्कत करेगा।
क्या देखते हैं, हाइपोसिक्रेशन। मेल में देखते हैं, मेल में क्या करेगा, मेल में देखो अपनी मेल के अंदर, मेल की बॉडी में प्रोलेक्टिन का ज्यादा कोई ऐसा खास रोल है नहीं, तो इसके अगर डेफिशिएंसी भी हो जाएगी या कम मात्रा में भी अगर सीक्रेट होगा क्या प्रोलेक्टिन हार्मोन, तो मेल को ज्यादा कोई अफेक्ट करता नहीं है। क्या हो गया, मेल को ज्यादा अफेक्ट करता नहीं, ज्यादा इफेक्ट कुछ देखने को मिलेगा नहीं। क्या अपन इसमें लिख सकते हैं, मेल के अंदर अगर हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, कम सिक्रेशन हो रहा है प्रोलेक्टिन का मेल के अंदर, तो कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं, तो नो इफेक्ट्स, नो इफेक्ट्स, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे अपन को मेल के अंदर। तो चलो फीमेल में देखते हैं, इन मेल्स। अब फीमेल के अंदर प्रोडक्टिन हार्मोन क्या कर रहा था, ब्रेस्ट मिल्क मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा था, ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कौन कर रहा था, प्रोलैक्टिन हार्मोन कर रहा था। अब ब्रेस्ट मिल्क बन ही नहीं रहा, बनेगा कैसे भाई, प्रोलैक्टिन है ही नहीं, कम मात्रा में सिक्रेट हो रहा है, एडिक्वेट मात्रा में सिक्रेट नहीं हो रहा है, या हो ही नहीं रहा, डेफिशिएंसी हो गई प्रोलैक्टिन हार्मोन की, तो क्या करेगा, लैक्टेशन फेलियर हो जाएगा ना भाई, ब्रेस्ट मिल्क बनेगा नहीं, अब ब्रेस्ट मिल्क बनेगा नहीं तो बच्चे को मिलेगा नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर करवा नहीं पाएगी, तो क्या होगा, लैक्टेशन फेलियर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे उस कंडीशन को, फीमेल में अगर हाइपोसिक्रेशन होगा प्रोलैक्टिन का, तो उस कंडीशन को बोलते हैं लैक्टेशन फेलियर, लैक्टेशन फेलियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हाइपोसिक्रेशन की बात, प्रोलैक्टिन के हाइपोसिक्रेशन की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद में अपन इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं कि अगर प्रोलैक्टिन कम मात्रा में सिक्रेट हो रहा है या डेफिशिएंसी हो जाएगी प्रोलैक्टिन की, तो क्या अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मेल में तो कोई इफेक्ट आ रहा है तो इसमें मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। फीमेल में लैक्टेशन फेलियर हो रहा है तो इसमें दिक्कत है, तो फीमेल को क्या देंगे, तो अपन फीमेल को देंगे, मैनेजमेंट में देखते हैं इसके। एक ड्रग आती है मेटोक्लोप्रामाइड, कौन सी ड्रग आती है, मेटोक्लोप्रामाइड ड्रग आती है, मेटोक्लोप्रामाइड। अपन देख रहे हैं मैनेजमेंट, किसका मैनेजमेंट देख रहे हैं, हाइपोसिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन कम मात्रा में सिक्रेट हो रहा है, तो क्या मैनेजमेंट करेंगे, अपन देंगे मेटोक्लोप्रामाइड। क्या देंगे, मेटोक्लोपेरामाइड, मेटोक्लोपेरामाइड देंगे। ये मेटोक्लोपेरामाइड क्या है, डीओसी है, क्या ये डीओसी है, डीओसी मतलब ड्रग ऑफ चॉइस, मेन ड्रग है किसकी, हाइपोसिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन की मेन ड्रग कौन सी है, मेटोक्लोपेरामाइड। मेटोक्लोपेरामाइड क्या है, मेन ड्रग है किसकी, डीओसी है किसकी, प्रोलैक्टिन हार्मोन की डीओसी है। ये क्या करती है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ये मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज करवाती है। मेटोक्लोप्रामाइड क्या करवाती है, मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज करवाती है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, हाइपोसिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड की अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, मेटोक्लोप्रामाइड है, इसकी एक और बात मैं आपको बता दूं, इसका एक और क्या यूज होता है और अदर यूज क्या है मेटोक्लोप्रामाइड का। मेटोक्लोप्रामाइड को कॉमनली मोशन सिकनेस, उसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस में भी यूज किया जाता है। तो मेटोक्लोप्रामाइड ड्रग है, इसको अपन मोशन सिकनेस या मॉर्निंग सिकनेस में भी यूज करते हैं। मोशन सिकनेस क्या होता है, जब भी अपन, जैसे कई पेशेंट होते हैं ना या कई पर्सन होते हैं जो बोलते हैं हम तो बस में जाते हैं, बस में सफर करते हैं, 1-2 घंटे सफर किया, आधा घंटा सफर किया और हमको उल्टी शुरू हो जाती है, ठीक है, पेट में गड़बड़ होने लग जाती है, ठीक है, हमको उल्टी का मन करने लग जाता है, नोजिया वोमिटिंग होने लग जाती है, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसको मोशन सिकनेस बोला जाता है। मतलब अपन कहीं भी सफर कर रहे हैं और अपन को अपना मन खराब हो रहा है या अपन नोजिया सा लग रहा है, नोजिया वोमिटिंग हो रही है, उल्टी का मन कर रहा है या उल्टी हो रही है, उस चीज को मोशन सिकनेस बोला जाता है। तो उस मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए भी, उसका मैनेजमेंट करने के लिए भी अपन मेटोक्लोप्रामाइड को देते हैं। उसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस अपन देख, एक कंडीशन है जो अपन ने प्रेगनेंसी में देखी जाती है। प्रेगनेंसी में मदर को क्या होता है, जब भी मदर सो के उठती है सुबह सुबह तो उसको नोजिया सा लगता है, नोजिया वोमिटिंग का मन करता है, मतलब
नोजिया और वोमिटिंग सा फील होता है, किसको? प्रेग्नेंट लेडी को या प्रेग्नेंट मदर को, ठीक है, उसको क्या होता है? नोजिया वोमिटिंग का फील होता है, उसको अपन मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। प्रेगनेंसी में अगर नोजिया वोमिटिंग का मन करता है या फील होता है, नोजिया वोमिटिंग सा मॉर्निंग के अंदर ही होता है वो कॉमनली, उसको मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उन दोनों कंडीशन को ट्रीट करने के लिए मेटोक्लोप्रामाइड का भी यूज किया जाता है, ठीक है। डीओसी तो है ही, हाइपोसेक्रेशन और प्रोलैक्टिन डीओसी तो मेटोक्लोप्रामाइड है ही, उसके अलावा भी मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस में मेटोक्लोप्रामाइड का यूज किया जाता है। मैं इतनी आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। तो आज तो मैं आपको सरप्राइज कर देता हूं, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। आज अपन ने प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में जाना। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है? अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। क्या? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका अदर नेम क्या है? इसको आल्सो नोन एज गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन। गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन के नाम से भी किसको जानते हैं? प्रोलैक्टिन का नाम, प्रोलैक्टिन हार्मोन को गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा अपन ने देखा था कि फंक्शन क्या है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? अपनी जो मेमोरी ग्लैंड, सॉरी अपनी तो नहीं है, फीमेल की जो ब्रेस्ट होते हैं उसके ऊपर वर्क करता है, उसके ऊपर एक्ट करता है और मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। ये अपना फंक्शन हो गए थे किसके? प्रोलैक्टिन हार्मोन के। डिसऑर्डर देखिए हाइपरसेक्रेशन, हाइपरसेक्रेशन देखा कि भाई अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होगा तो मेल में क्या करवाएगा? मेल में अपन ने देखा गायनेकोमेस्टिया करवाएगा, मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ या एक्सेस ग्रोथ करवाएगा किसकी? ब्रेस्ट की, उसको गायनेकोमेस्टिया बोल दिया। उसके अलावा क्या करवाएगा? इंपोर्टेंस करवाता है मेल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा फीमेल में देखा अगर हाइपरसेक्रेशन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके अंदर? फीमेल के अंदर अगर ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है किसका? प्रोलैक्टिन हार्मोन का, तो क्या करवा रहा था? गैलेक्टोरिया करवा रहा था। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज करवा रहा था। और उसके बाद आपने देखा हाइपोसेक्रेशन देखा, अगर कम मात्रा में प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है तो मेल में क्या करेगा? नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा मेल में, पर ज्यादा जरूरी है नहीं। प्रोलैक्टिन क्या काम है? अपना कोई काम ही नहीं है प्रोलैक्टिन का, फीमेल में काम आता है तो ब्रेस्ट मिल्क का सॉरी प्रोडक्शन करने के लिए। उसके बाद अपन ने फीमेल में देखा कि फीमेल में अगर हाइपोसेक्रेशन हो या कम सिक्रेशन हो जाए प्रोलैक्टिन हार्मोन का तो फीमेल में क्या कंडीशन अराइज होगी, क्या कंडीशन होगी? तो फीमेल में क्या हो रहा था? अगर कम सिक्रेशन होगा तो क्या लैक्टेशन फेलियर हो जाएगा? भाई ब्रेस्ट मिल्क बनेगा ही नहीं। ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करने का काम कौन कर रहा था? हेल्प कौन कर रहा था या इंक्रीज कौन करवाता? प्रोडक्शन ब्रेस्ट मिल्क का अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन करवाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है नहीं, या डेफिशिएंसी हो जाए या कमी हो जाए तो क्या होगा? लैक्टेशन फेलियर हो जाएगा ना, तो सिंथेसिस नहीं हो पाएगा ब्रेस्ट मिल्क का। अब अपन ये दोनों कंडीशन हो गई, उसका मैनेजमेंट देखेंगे अपन। इसका हाइपोसेक्रेशन का अगर कम मात्रा में प्रोलैक्टिन सिक्रेट हो रहा है तो अपन मैनेजमेंट में क्या देंगे? मेटोक्लोप्रामाइड देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस है। और हाइपर सिक्रेशन हो रहा है ज्यादा मात्रा में, अगर किसका सिक्रेशन हो रहा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा मात्रा में होगा तो अपन ड्रग ऑफ चॉइस देख ली थी ब्रोमोक्रिप्टिन, ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस थी। उसके अलावा कैबरगोलिन भी अपन दे सकते हैं, पर ड्रग ऑफ चॉइस मेन ड्रग तो अपनी ब्रोमोक्रिप्टिन थी किसकी? हाइपर सिक्रेशन में। और हाइपोसिक्रेशन में कमी में, प्रोलैक्टिन कमी में मेटोक्लोप्रामाइड अपनी ड्रग ऑफ चॉइस हो गई। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में अपन देखने वाले एंटी पिट्यूटरी के जो बचे हुए हार्मोन है, कौन कौन से हार्मोन बचे हैं और एंटी पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन होते हैं। उसके अलावा जैसे अपने ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया प्रीवियस क्लास में, आज अपने प्रोलैक्टिन देख लिया। उसके अलावा अपन नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे किसके बारे में? जो बचे हुए हार्मोन होते हैं अपने किसके? एंटी पिट्यूटरी के। जैसे टीएसएच हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच हो गया, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके अलावा अपना एमएसएच हो गया, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कुछ हार्मोन जो बच रहे हैं, दो तीन हार्मोन जो बच रहे हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। Subscribe Nursing Pathshala channel and press bell icon.